हाय बच्चों, आज हम लोग दो क्वेश्चन कंट्रोल सिस्टम का लेकर आए हैं। ठीक है, आज हम लोग कंट्रोल सिस्टम के दो क्वेश्चन पर डिस्कशन करने जा रहे हैं जो कि गेट के प्रीवियस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है आपको। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, ये क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए इसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए यूनिटी गेन निगेटिव फीडबैक सिस्टम, ओके, इज गिवन बाय gs इक्वल टू इतना दिया हुआ है k बाय एस स्क्वायर प्लस 4s माइनस 5। द रेंज ऑफ k इसका वैल्यू पूछा गया है फॉर विच द सिस्टम इज स्टेबल। ठीक है, देर आर 4 ऑप्शंस हियर, a b c एंड d। ठीक है, a में क्या है, k इज ग्रेटर देन 3, b में है k इज लेस देन 5, c इज k इज ग्रेटर देन 5 एंड d इज k इज लेस देन 3। तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले ऑलरेडी ये जो आपका गेन सिस्टम दिया हुआ है, तो इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, तो ये होता है 1 प्लस जी एस एच एस इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो 1 प्लस जी एस एच एस मतलब जी एस इज द गेन, ये गेन एलिमेंट इज ऑलरेडी गिवन इन योर क्वेश्चन। तो के बाय एस स्क्वायर प्लस 4s माइनस 5, और एच एस जो है यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, यानी 1 हो गया इक्वल टू 0, यूनिटी मीन्स 1 हो गया। इसका एलसीएम आप लोगे तो एस स्क्वायर प्लस 4s माइनस 5, तो यहाँ हो गया एस स्क्वायर प्लस 4s माइनस 5 प्लस की, ठीक है, इक्वल टू 0 हो गया। तो फाइनली यहाँ से क्या आपको देखने को मिल रहा है, इसको अरेंज कर लिया, एस स्क्वायर प्लस 4s, इसको क्या लिख सकते हैं k माइनस 5, ओके, इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। तो ये देखिए आपका पॉलिनोमियल के फॉर्म में है, बट आपको k का रेंज पूछा गया है इसमें। तो इसमें क्या कर देंगे, हर्विज क्राइटेरियन, राउथ हर्विज क्राइटेरियन यूटिलाइज करके हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो राउथ हर्विज क्राइटेरियन अगर अप्लाई करते हैं, राउथ हर्विज क्राइटेरियन, तो यहाँ देखने को क्या मिलेगा, देखिए ये हो गया एस स्क्वायर, ये s1, ये s0। तो एस स्क्वायर मतलब यहाँ का कोएफिशिएंट कितना है 1, उसके बाद ये कितना है k माइनस 5, और फिर यहाँ ये कितना है 4, और ये क्या है 0। ओके, कोएफिशिएंट लिखा मैंने। तो यहाँ पे देखिए इस टर्म को अगर फाइंड आउट करने जा रहा हूँ तो क्या होगा, 4 इंटू के माइनस 5 बाई 4 होता है, फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस, और इधर से जब लेते हैं तो माइनस 1 इंटू 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसको लिखने का काम नहीं है। और यहाँ तो कुछ टर्म नहीं है, यानी ये क्या हो गया 0 ही होगा। तो यहाँ से देखिए 4 कैंसिल आउट। आपको पूछा गया के का रेंज क्या होगा, के इज, यहाँ पे देखिए के जो आ रहा है ये के माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0 होगा सिस्टम स्टेबल होने के लिए। तो के इज क्या हो गया यहाँ से, फाइनली के इज ग्रेटर देन 5 हो गया। ठीक है, तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, तो ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। ओके, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑप्शन सी हुआ। ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, इसको हम लोगों ने सॉल्व, ये गेट 2022 के क्वेश्चन में पूछा गया था, कंट्रोल सिस्टम का ये क्वेश्चन है। ठीक है, आफ्टर दैट अनदर क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं। तो अनदर क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं, ये गेट 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, करंट ईयर। ठीक है, तो ये आपका क्या बोलते हैं, किस पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो हम लोग देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। फॉर द ब्लॉक डायग्राम शोन इन द फिगर द ट्रांसफर फंक्शन वाइस बाय आर एस, ठीक है, ईच क्या होगा, ऑप्शन ई गिवन। ठीक है, तो हम लोग चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए आर एस क्या है, ये इनपुट है, और वाइस क्या है, ये आउटपुट है। आपको पूछा गया है वाइस आउटपुट बाय इनपुट पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आप एक सबसे आसान मेथड होता है सिग्नल फ्लो ग्राफ। तो सिग्नल फ्लो ग्राफ से आप आसानी से उसमें मेसन्स गेन फार्मूला यूज करके इसका आसानी से ट्रांसफर फंक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि आउटपुट बाय इनपुट ही क्या है यहाँ पे, ट्रांसफर फंक्शन होता है। तो ट्रांसफर फंक्शन यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे तो इसका सॉल्यूशन आपका फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मेसन्स गेन फार्मूला होता क्या है, ये चीज़ ध्यान रखिए। तो मेसन्स गेन फार्मूला क्या होता है, ये ट्रांसफर फंक्शन पर क्या लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, समेशन ऑफ के इक्वल टू 1 से एन टर्म्स, यहाँ क्या होता है पी के डेल्टा के बाय डेल होता है। तो पी के डेल्टा के, पी के मतलब कहने मतलब कि नंबर ऑफ, सबसे पहले फॉरवर्ड पाथ कितना है ये हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ है, तो देखिए नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ यहाँ से एक फॉरवर्ड पाथ आपको देखने को यहाँ मिल रहा है, ऐसे गया एरो, देखिए एरो पे देखिए ये ऐसे गया, ऐसे 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 गया, फिर ऐसे गया, यहाँ आ गया। तो पहला फॉरवर्ड पाथ ये हो गया, और फॉरवर्ड पाथ है इसमें कि नहीं, ये एरो यहाँ पे दिया होता है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये देखिए ये सेकंड फॉरवर्ड पाथ जो है आपका कुछ ऐसा होगा, डॉट लाइन से जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो अनदर फॉरवर्ड पाथ ये हो गया। तो देयर आर 2 फॉरवर्ड पाथ्स, तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं P1, पहला फॉरवर्ड पाथ का वैल्यू क्या होगा, ये देखिए यहाँ से गया 2,
फिर ये क्या है 1/s, यानी क्या हो गया 2 इंटू 1/s करेंगे तो क्या होगा 2/s हो जाएगा। ठीक है, पहला फॉरवर्ड पाथ फाइंड आउट हो गया। आफ्टर दैट सेकेंड फॉरवर्ड पाथ का जो गेन एलिमेंट है उसका क्या होगा वैल्यू। ठीक है, ये अनदर जो कि सेकेंड फॉरवर्ड पाथ है या ऐसे गया, यहाँ 3 आया। ठीक है, इसके बाद यहाँ, इसका मतलब सेकेंड फॉरवर्ड पाथ जो है आपका वो ओनली क्या है आपका 3। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब क्या करते हैं हम लोग, ये जो टर्म है इस पर पुटअप करेंगे, लेकिन हम लोग देखते हैं जब नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स 2 है तो इसके लिए ट्रांसफर फंक्शन क्या फॉर्मूला बनेगा। तो ये बनेगा P1 डेल्टा 1 प्लस P2 डेल्टा 2 बाय क्या होगा ये डेल्टा होगा। ठीक है, तो P1 एंड P2 हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम लोग क्या फाइंड आउट करना है डेल्टा 1। डेल्टा 1 फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा मेरे को, ये डेल्टा 1 जो है ये P1 मतलब फॉरवर्ड पाथ, पहला फॉरवर्ड पाथ पे ये एसोसिएटेड फैक्टर है। ठीक है, मतलब इस पर डिपेंड करेगा। तो जब ये डेल्टा 1 निकालते हैं तो P1 जो फॉरवर्ड पाथ है उसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो जब डेल्टा 1 निकालेगा तो क्या होगा देखिए, तो 1 माइनस क्या होता है सम ऑफ इंडिविजुअल नॉन टचिंग लूप्स। ठीक है, सम ऑफ क्या बोलते हैं, सम ऑफ इंडिविजुअल ऑल टचिंग नॉन टचिंग लूप्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब डेल्टा 1 हम ये करेंगे तो ये तो आपका रिमूव हो जाएगा यहाँ से, ये फॉरवर्ड पाथ यही पहला फॉरवर्ड पाथ था तो इसको हम क्या कर देंगे यहाँ से मिटा देंगे। तो मिटा देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे कोई भी टर्म आपका नॉन टचिंग लूप्स है यहाँ पे बनेगा या नहीं बनेगा। ओके, हाँ तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या डिस्कशन कराया था, ट्रांसफर फंक्शन जो होगा ये P1 डेल्टा 1 होगा प्लस P2 डेल्टा 2 बाई डेल्टा होगा। तो डेल्टा 1 जो है P1 पाथ को यहाँ पे रिमूव कर दे। जब डेल्टा 1 फाइंड आउट करते हैं तो पहला फॉरवर्ड पाथ उसको रिमूव कर देंगे। जब फॉरवर्ड पाथ रिमूव करेंगे तो ये आपका पूरा यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, ये पूरा हट जाएगा। तो यहाँ पे देखने को क्या मिलेगा, डेल्टा 1 का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट 2 नॉन टचिंग लूप गेन्स। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप गेन। तो देखिए 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन तो यहाँ पे मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका लूप बन नहीं रहा है क्योंकि ये फॉरवर्ड पाथ जब रिमूव होगा तो लूप फॉर्म ही नहीं करेगा। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या हो गया 0 हो गया। तो 1 माइनस 0 क्या हो गया 1। उसी तरह डेल्टा 2 जब निकालेंगे तो P2 पाथ को अब हटा देंगे, मतलब रिमूव कर देंगे। तो डेल्टा 2 किधर निकलने वाला है, P2 पाथ कौन सा है ये वाला पाथ। ये पाथ को जब रिमूव कर देंगे यहाँ से तो फिर भी मेरा क्या बोलेगा सम ऑफ इंडिविजुअल लूप तो बनने वाला नहीं है, यानी यहाँ भी क्या होगा 1 माइनस 0 यानी 1 होगा। आफ्टर दैट डेल्टा बच रहा है, तो डेल्टा क्या होता है तो 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक लूप बन रहा है, ये यहाँ से गए यहाँ से गए यहाँ से गए फिर यहाँ पे आकर मिल गया, मतलब एरो देखिए ये ऐसे गया ये ऐसे गया फिर यहाँ मिल गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे डेल्टा जब फाइंड आउट करेंगे तो 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप गेन्स। तो देखते हैं 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप, तो लूप तो यहाँ एक ही बन रहा है, ये आपका एरो देखिए एक ही लूप बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये इसका वैल्यू कितना है 1/s। देखिए 1/s ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली क्या आ गया 1 माइनस 1/s आ गया। ठीक है, अब सारा वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका ट्रांसफर फंक्शन निकाल दिए। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है P1 इज द 2/s। ठीक है, डेल्टा 1 कितना है 1 है, प्लस P2 कितना है ये 3 है, डेल्टा 2 कितना है 1 है। ठीक है, बट और 1 ये डेल्टा कितना है तो 1 माइनस 1/s है। तो इसको जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या होगा इसका s, तो ये हो गया 2 प्लस 3s। ठीक है, और भाई यहाँ क्या हो जाएगा s, तो s माइनस 1 s कैंसिल आउट। तो फाइनली जो आंसर आ रहा है आपका 3s प्लस 2/s माइनस 1। ओके, क्या आ रहा है 3s प्लस 2/s माइनस 1। तो यही आपका ट्रांसफर फंक्शन यहाँ से फाइंड आउट हो रहा है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है, तो आंसर बी इज द करेक्ट ऑप्शन 3s प्लस 2/s माइनस 1। तो ठीक है, ये गेट 2023 के क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, ये सिग्नल फ्लो ग्राफ पे बेस्ड आसानी से यू कैन फाइंड आउट द ट्रांसफर फंक्शन वेरी इजीली। ओके, तो ये था आपका प्रोसेस। ओके, थैंक यू।